तो मार्केट स्टार्ट होता है 9:15 को, 9:16 पे आपको मार्केट्स में आना है और निफ्टी की ऑप्शन चेन जो वो ओपन कर लेनी है और जहां पे भी मार्केट चल रहा है उसको हम एटीएम कंसिडर करेंगे, इट मींस एट द मनी, एंड उससे 3 स्ट्राइक प्राइस आउट ऑफ द मनी का कॉल ऑप्शन, इट मींस लेट्स से 24,000 पे अराउंड मार्केट चल रहा है। अभी मैं लाइव मार्केट्स में वीडियो बना रहा हूं तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, तो लेट्स से हम 24,000 को एट द मनी समझते हैं, तो 1, 2 एंड 3। नमस्ते दोस्तों, मैं दर्शन राठौड़ आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं लेमन के एक और नए स्ट्रैटेजी वीडियो में। आज जो हम स्ट्रैटेजी सीखने वाले हैं वो निफ्टी एंड सेंसेक्स की इंट्राडे ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रैटेजी है, जिसमें हम सेंसेक्स को भी 3 दिन यूज करेंगे, निफ्टी को भी 3 दिन यूज करने वाले हैं। तो ये स्ट्रैटेजी थोड़ी सी स्पेशल, यूनिक एंड इंट्राडे रहने वाली है। सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द स्ट्रैटेजी वीडियो। अब सबसे पहले इस स्ट्रैटेजी में जो मार्जिन यूज होने वाला है दैट इज अराउंड 4 लाख रुपीस। इट मींस जो कैपिटल रिक्वायर्ड है वो 4 लाख रुपए का है। इसमें हम निफ्टी और सेंसेक्स में ऑप्शन सेलिंग करने वाले हैं, ओटीएम 3 का स्ट्रैंगल बनाने वाले हैं, इट मींस 3 स्ट्राइक प्राइस आउट ऑफ द मनी का कॉल सेल करेंगे एंड 3 स्ट्राइक प्राइस आउट ऑफ द मनी का पुट ऑप्शन यहां पे हम शॉर्ट करने वाले हैं। एंड ये जो है वो इंट्राडे बेसिस के ऊपर रहने वाला है, तो कोई भी आपकी पोजीशन यहां पे ओवरनाइट नहीं रहने वाली है। अब इसके रूल्स को थोड़ा समझते हैं। निफ्टी यहां पे फ्राइडे, मंडे एंड ट्यूसडे जो है वो काम करने वाला है, इट मींस हमारी पोजीशन निफ्टी में फ्राइडे, मंडे एंड ट्यूसडे रहने वाली है। सेंसेक्स में ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे हम काम करने वाला है। जिस दिन निफ्टी की एक्सपायरी है उस दिन हम सेंसेक्स में भी काम करेंगे एज वेल एज हम निफ्टी में भी यहां पे जो है वो काम करने वाले हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। अब यहां पे आप एक चीज देखो कि हम करने क्या वाले हैं, एग्जैक्ट रूल्स क्या है सिस्टम के, एंड उसके बाद में स्ट्राइक प्राइस को कैसे सिलेक्ट करना है, पोजीशन को कैसे री एंट्री करना है, वो सारी चीजों के बारे में डिटेल में बताने वाला हूं। तो मार्केट स्टार्ट होता है 9:15 को, 9:16 पे आपको मार्केट्स में आना है और निफ्टी की ऑप्शन चेन जो वो ओपन कर लेनी है और जहां पे भी मार्केट चल रहा है उसको हम एटीएम कंसिडर करेंगे, इट मींस एट द मनी, एंड उससे 3 स्ट्राइक प्राइस आउट ऑफ द मनी का कॉल ऑप्शन, इट मींस लेट्स से 24,000 पे अराउंड मार्केट चल रहा है। अभी मैं लाइव मार्केट्स में वीडियो बना रहा हूं तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, तो लेट्स से हम 24,000 को एट द मनी समझते हैं, तो 1, 2 एंड 3, इट मींस 23,850 का हम यहां पे पुट ऑप्शन शॉर्ट करेंगे एट 9:16 एंड 1, 2 एंड 3, इट मींस 24,150 का हम यहां पे कॉल ऑप्शन शॉर्ट करने वाले हैं। तो ये हमारा OTM 3 का एक स्ट्रैंगल बन गया है। ATM से 3 स्ट्राइक प्राइस ऊपर का पुट, ATM से 3 स्ट्राइक प्राइस नीचे का कॉल ऑप्शन हमें यहां पे शॉर्ट कर देना है 9:16। अब जैसे ही हम इसको शॉर्ट कर देते हैं, इसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहला रूल, हमें करंट एक्सपायरी में काम करना है। हम नेक्स्ट एक्सपायरी में काम नहीं कर रहे हैं। जो भी जिस वीक में मैं ट्रेड कर रहा हूं इसकी करंट एक्सपायरी में हम यहां पे काम करेंगे। अब आपको ईच लेग के ऊपर, इट मींस जो भी आपने स्ट्रैंगल शॉर्ट किया है उसमें पर्टिकुलर एक एक लेग के ऊपर आपको 40% का स्टॉप लॉस लगाना है। इट मींस कि लेट्स से अगर 100 रुपीज का प्रीमियम है, यहां पे आपने कॉल ऑप्शन शॉर्ट किया, 100 रुपीज का प्रीमियम है, पुट ऑप्शन आपने शॉर्ट किया जिसका भी 100 रुपीज का प्रीमियम है, तो आपको 40% ऑफ 100 का जो है वो आपको स्टॉप लॉस लगाना है। इट मींस आपका 140 का कॉल का स्टॉप लॉस हो गया प्रीमियम का, एंड 140 का आपका पुट का यहां पे स्टॉप लॉस जो आ गया। तो ये 2 चीजें आपको कर लेनी है इमीडिएटली व्हेनेवर यू टेक अ पोजीशन। उसके बाद आपको 70% जो वो टारगेट यहां पे लगा देना है। इट मींस कि लेट्स से मैंने 100 रुपए के ऑप्शन को बेचा है, तो जैसे ही उसमें से 70% ऑफ द प्रीमियम जो है वो डीके हो जाता है इंट्राडे के ऊपर, तो वहां पे मैं अपनी पोजीशन को जो है वो बुक कर लूंगा। इट मींस वहां पे उस पर्टिकुलर लेग की जो पोजीशन है उसको मैं बुक कर लूंगा। तो अराउंड लेट्स से मैंने 100 रुपए के ऊपर ऑप्शन को शॉर्ट करा है और प्रीमियम आ गया डे एंड पे आते आते अराउंड 30 रुपीज। इट मीन 70% ऑफ द डीके जो है वो प्रीमियम मुझे मिल गया है, तो वहां पे मैं उस पर्टिकुलर लेग को बुक करने वाला हूं। तो ये मेरा टारगेट एंड स्टॉप लॉस का यहां पे रूल हो गया। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल जो है यहां पे मैं आपको समझाने वाला हूं, दैट इज री एंट्री के रूल्स। ये ओवरऑल सिस्टम का जो हार्ट जिसको हम मान सकते हैं, दैट इज री एंट्री के रूल्स, कि इसमें एक बार मेरा टारगेट भी आ गया उसके बाद भी मेरी री एंट्री है, और एक बार मेरा स्टॉप लॉस भी आ गया उसके बाद भी मेरी एक री एंट्री होने वाली है। तो
क्या री एंट्री है उसको अब एक बार समझते हैं कि लेट्स से जब भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, राइट, लेट्स से आपका 40% का स्टॉप लॉस है वो हिट हो गया। जैसे ही स्टॉप लॉस हिट हो गया इमीडिएटली उसी टाइम पे आपको देखना है कि मार्केट का, करंट मार्केट का OTM3 स्ट्राइक प्राइस कौन सा है, उसको अगेन आप शॉर्ट कर दोगे, 40% उसमें स्टॉप लॉस लगा दोगे, 70% आप उसमें टारगेट लगा दोगे। आपको 2 बार री एंट्रीज करनी है। इट मींस कि अगर आपका एक बार स्टॉप लॉस हिट हो गया वापस री एंट्री, वापस एक बार स्टॉप लॉस हिट हो गया आप वापस री एंट्री करोगे। ये स्टॉप लॉस में री एंट्री के रूल्स हैं। अब हम समझते हैं कि टारगेट में भी री एंट्री के रूल्स कभी होते हैं क्या? तो यस, इस सिस्टम में हम टारगेट के भी री एंट्री के रूल्स हैं। इस सिस्टम में हम टारगेट आ जाने के बाद भी री एंट्रीज के रूल्स को जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं। इट मींस मेरा एक बार टारगेट हो गया, 70% ऑफ द प्रीमियम मुझे डीके मिल गया, उसके बाद भी मैं क्या करूंगा, करंट मार्केट्स में जाऊंगा, जो भी OTM3 की स्ट्राइक प्राइस है उसको सिलेक्ट करूंगा, वापस उसको शॉर्ट कर दूंगा एंड 40% मेरा स्टॉप लॉस होगा, 70% मेरा टारगेट होगा। ये एक्सरसाइज भी मैं 2 बार करने वाला हूं कि एक बार मेरा प्रॉफिट बुक हो गया, अगेन मैं पोजीशन को शॉर्ट करूंगा, वापस एक बार बुक हो गया, अगेन मैं पोजीशन को शॉर्ट करूंगा। तो स्टॉप लॉस में भी आप 2 बार करने वाले हो री एंट्रीज एंड टारगेट में भी आप 2 बार री एंट्रीज करने वाले हो। तो ये जो री एंट्री है ना, यही कॉन्सेप्ट जो है इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को यूनिक बनाता है। अभी तक आपने बहुत सारी स्ट्रैटेजीज देखी होगी कि जिसमें टारगेट होते हैं, स्टॉप लॉस होते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस में री एंट्री होती है लेकिन कभी भी प्रॉफिट बुकिंग में री एंट्रीज नहीं होती है। तो इस स्ट्रैटेजी में हम प्रॉफिट बुकिंग में भी री एंट्रीज करने वाले हैं। तो ये हमारा री एंट्रीज के टारगेट एंड स्टॉप लॉस के रूल्स हो गए। अब हम यहां पे एक और रूल्स को समझने वाले हैं कि मेरा मैक्सिमम लॉस इन अ डे कितना होना चाहिए और कितने % लॉस के ऊपर या कितने पैसों के लॉस के ऊपर मैं अपनी सारी पोजीशन को जो वो बुक कर लूं। तो निफ्टी में ये रूल है कि अगर आपका एक लॉट के ऊपर ओवरऑल 1500 रुपीस का लॉस हो जाए एक दिन में, इट मींस आप कभी भी एक लॉट के ऊपर 1500 रुपीस का लॉस देख लो तो आपको उस दिन के लिए निफ्टी में पोजीशन नहीं बनानी है, आपका डन फॉर डे हो गया। आप उस पोजीशन से एग्जिट कर जाओगे, आप इस सिस्टम से एग्जिट कर जाओगे एंड आपको उस दिन नेक्स्ट कोई भी री एंट्रीज, कोई भी स्टॉप लॉस, कुछ भी नहीं करना है, राइट। 1500 पर डे इज द मैक्स लॉस फॉर निफ्टी। सेंसेक्स में ऐसा कोई भी रूल नहीं है। सेंसेक्स में आप कंटिन्यू करोगे एज इट इज पोजीशन को, बिकॉज सेंसेक्स जो है वो एक वॉलेटाइल इंस्ट्रूमेंट है। वहां पे अगर आप एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस डालोगे तो बहुत बार क्या करेगा कि सेंसेक्स आपके स्टॉप लॉस को हिट करवा देगा एंड उसके बाद आपको अगेन प्रॉफिट की तरफ ले जाएगा। तो इसमें बैक टेस्ट के दरमियान हमने ये चेक किया कि अगर हम एक फिक्स टाइट स्टॉप लॉस डालते हैं तो वो सेंसेक्स के ऊपर काम नहीं करता है। तो इसी वजह से सेंसेक्स में हमारा कोई स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस नहीं है, बट निफ्टी में 1500 पर डे का हमारा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है। अब आपको ओवरऑल रूल्स जो वो समझ में आ गए होंगे एंड यही सेम स्ट्रैटेजी आप एल्गो टेस्ट के थ्रू या स्टॉक मॉक के थ्रू या किसी भी जो नो कोड ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर है उसके थ्रू ऑटोमेट भी कर सकते हो। अब स्ट्रैटेजी तो बहुत ज्यादा होगी, अब समझते हैं कि इस स्ट्रैटेजी का बैक टेस्ट कैसा है, इस स्ट्रैटेजी ने पास्ट में परफॉर्मेंस कैसा दिया है और सेम टाइम पे क्या ये सिंपल स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल है भी कि नहीं है, इसको भी अभी एक बार बैक टेस्टिंग पे जाके देख लेते हैं। तो यहां पे आपके सामने बैक टेस्टिंग जो है वो दिख रहा है। इसमें 4 लाख रुपए का हमने यहां पे कैपिटल डाल दिया है। 2021 में स्ट्रैटेजी ने 1,10,000 रुपए का रिटर्न बना के दिया। उसके बाद 98,000, देन 1,58,000, देन 2,79,000 रुपीज 2024 में दिस स्ट्रैटेजी परफॉर्म्ड रियली वेल एंड उसके बाद 25 में भी ये स्ट्रैटेजी ने 2,34,000 रुपीज का प्रॉफिट बना के दिया एंड 2026 में ये स्ट्रैटेजी मेड 60,000 रुपीज। इट मींस ओवरऑल दूसरे जो ईयर्स हैं उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा कम है प्रॉफिट, बट 2026 में भी ये स्ट्रैटेजी जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है। अब स्ट्रैटेजी का ओवरऑल ड्रॉडाउन देख लेते हैं कि सर मुझे मैक्सिमम कितना ड्रॉडाउन जो वो फेस करना पड़ सकता है इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में। तो यहां पे आपका जो ओवरऑल ड्रॉडाउन रहने वाला है दोस्तों, दैट इज 9.81% एंड आपका जो ओवरऑल ईयरली रिटर्न होने वाला है दैट इज 42%, राइट। हम जनरली 20-25% रिटर्न की स्ट्रैटेजीज ढूंढते हैं, बट इस पर्टिकुलर सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में आपको 42% के ईयरली रिटर्न्स मिल रहे हैं। एंड अगर आप इस स्ट्रैटेजीज के रूल्स को चाहते हो, जो रूल्स की हमारी पीडीएफ बनी है, एंड बैक टेस्ट चाहते हो तो कमेंट्स में जरूर से मेंशन करना रूल्स प्लस बैक टेस्ट। मेरी टीम और लेमन की टीम आपको कांटेक्ट करके आपको बैक टेस्टिंग रिजल्ट्स एज वेल एज पीडीएफ जो शेयर कर देगी। एंड
अब हम यहाँ पे बैक टेस्ट को और ज्यादा डीप में समझते हैं कि मेरा मैक्स लॉस पर ट्रेड कितना है, दैट इज 21,000। मेरा मैक्स प्रॉफिट पर ट्रेड कितना है, दैट इज 33,000। और मेरा मैक्स प्रॉफिट इन अ डे कितना है, दैट इज 52,000। तो यहाँ पे सारी चीजें मेंशन है। आपके विनिंग परसेंटेज इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के 63.88 है, लूजिंग परसेंटेज यहाँ पे 36.22 है, 36.12 है, राइट। एंड एवरेज ईयरली प्रॉफिट दैट इज 1,68,000 अगर आप एवरेज निकाल सको तो। एंड पिछले 6 इयर्स में द स्ट्रैटेजी has made almost around 9,41,000। अब ये सारे नंबर्स तो हो गए, अब थोड़े हम स्टैटिस्टिकल्स के ऊपर जाते हैं। इस स्ट्रैटेजी का इक्विटी कर्व देखते हैं, समझते हैं कि ये स्ट्रैटेजी कितनी स्मूथ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये स्ट्रैटेजी का इक्विटी कर्व अभी भी पॉजिटिव है इस टाइप के मार्केट्स में जहां पे मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि जब कभी भी आप किसी का भी एक स्ट्रैटेजी वीडियो देखो, बैक टेस्टिंग देखो, तो सीधा जाके आपको फटाफट से एग्जीक्यूट नहीं करना है। आपको सबसे पहले अपनी खुद की ड्यू डिलिजेंस करनी है, आपको खुद को बैक टेस्ट करके देखने हैं, आपको खुद को यहाँ पे सारे पैरामीटर्स चेक करके देखने कि ये स्ट्रैटेजी का लॉस कितना है, क्या साइकोलॉजिकली मैं इस लॉस को जो है वो सहन कर पाऊंगा, क्या मेरे लिए स्ट्रैटेजी ओके है। बिकॉज एज अ रिटेल ट्रेडर हम क्या मिस्टेक करते हैं कि हम किसी के भी यूट्यूब में स्ट्रैटेजी वीडियो देख लेते हैं एंड उसके बाद सीधा जाके हम स्ट्रैटेजीज को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करते हैं एंड मैक्सिमम हम 1 और 2 वीक स्ट्रैटेजी को देखते हैं, जैसे ही लॉस होना स्टार्ट हो गया हम उस स्ट्रैटेजी को बंद कर देते हैं। फिर अगेन कोई एक स्ट्रैटेजी वीडियो, अगेन लॉस होना स्टार्ट हो गया ना, वो स्ट्रैटेजी को हमने बंद कर दिया। ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है। आपको एक स्ट्रैटेजी को बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से समझना है, उसके रूल्स को समझना है, एक एक बैक टेस्ट के पैरामीटर्स को देखना है एंड उसके बाद ये देखना है कि मैं क्या इस स्ट्रैटेजी को 6 मंथ तक कंटिन्यू करूंगा मेरे कैपिटल के ऊपर। जब आंसर यस आता है आपके अंदर से, तभी जाके आपको कोई भी स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करना चाहिए। और एल्स आपको स्ट्रैटेजी को समझ के उस टाइप के कोई अगेन अच्छे रूल्स बना के ये चेक करना चाहिए कि स्ट्रैटेजी को मैं इंप्रूव कैसे कर सकता हूं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं और एक नए स्ट्रैटेजी वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में पॉजिटिव कुछ लिख देना, वो मुझे मोटिवेट करेगा और अच्छे अच्छे स्ट्रैटेजीज आप तक पहुंचाने के लिए। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप मेकिंग मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। हैव अ गुड डे। Bye-bye. Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.